स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा है कि हमारे 2-3 एपिसोड हैं, उसमें से आज का जो एपिसोड है वो निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि 27 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूं मैं। 27 जनवरी 2021 को हमें निफ्टी के पैटर्न को समझना होगा और उसके रेस्पेक्टिवली हमें वहां पर ट्रेडिंग करनी होगी। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो के कंटेंट पे चलते हैं। उससे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और निफ्टी का पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों, आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमें डिटेल मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा और उस डीमेट अकाउंट को ओपन करा के उसमें फंड को ऐड करके आप हमें अपनी डिटेल शेयर करें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ताकि आपको डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में 3 से 4 स्टॉक्स की कॉल्स आती रहेगी, जो कि कम्प्लीटली इंटरडे के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, मैंने यहाँ पे साफ कहा है, अपने थंबनेल में भी कह रहा हूँ और पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि निफ्टी जो है अब एक ऐसे किनारे पे बैठी हुई है जहां से या तो वो एक डाउन ट्रेंड लेगी या वो वापस सपोर्ट लेके वापस आने की कोशिश करेगी। तो ये रहे निफ्टी का एक चार्ट है, जो दोस्तों काफी दिनों से मैं आपसे शेयर कर रहा था और आज भी आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए, निफ्टी का एक पैटर्न है। निफ्टी कई दिनों से इस पैटर्न को फॉलो कर रही थी, जहां पे ये निफ्टी जब भी इस लाइन को टच करती थी एक डाउन ट्रेंड लेती थी। जब इसने ट्राई करने की कोशिश की है, जब इसको टच करने की कोशिश की है, इसने डाउन ट्रेंड लेना स्टार्ट किया है। सेम नीचे लेवल पे अगर आप देखिए तो जब इस लाइन को टच करती है, यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिलता है और ये एक अपवर्ड मूवमेंट करती है। सेम अगर इस तरह से हम देखें, जो लास्ट हमारा मंडे का सेशन था, जो 25 जनवरी 2021 का सेशन था, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसने वापस इस लाइन को टच किया है। ऑल्दो इसने ब्रेक नहीं किया है अभी तक, बट मुझे जो यहाँ लगता है कि यहाँ पर निफ्टी को या तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जो कि 14,200 के आसपास इसको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे 14,200 से इसने सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे वापस इसकी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और एल्स अगर ये डाउन ट्रेंड लेता है तो एक अच्छी डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी बनती है। बट हाँ, बिलो 1400 नहीं जाएगा, ये शॉर्ट है। बिलो 1400 निफ्टी का मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मुझे निफ्टी को सेल करना है या निफ्टी को बाय करना है तो हमें किस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए या किस लेवल में हमें सेल करना चाहिए। अगर निफ्टी अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो उसका रहा 14,251, अगर उसके नीचे वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 14,150 का, दूसरा टारगेट होगा 14,050 का, और यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे 14,290 का। अगर निफ्टी यहाँ से जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था जो 14,251, अगर इसके ऊपर से ट्रेड करने की कोशिश करती है तो मुझे लगता है कि निफ्टी को यहाँ पे हम बाय के लिए देख सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 14,422 का, दूसरा टारगेट होगा 14,592 रुपए का, और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 14,355 का। देखिए, ये बात भी क्लियर है कि अगर निफ्टी यहाँ पे एक ब्रेक लेती है या वापस सपोर्ट लेती है तो यहाँ मुझे लगता है निफ्टी का एक बहुत अपवर्ड जो है बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, और ये छोटी कैंडल नहीं होगी, एक बड़ी कैंडल की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर 200-300 पॉइंट की मूवमेंट भी अगर निफ्टी लेता है एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, आइए हम निफ्टी से रिलेटेड 2 स्टॉक्स ऐसे जिनकी हम बात करेंगे जहां पे हमें लगता है कि सेल करना चाहिए, और 2 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें लगता है कि बाय की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो पहला स्टॉक हमारे पास सेल के लिए आ रहा है वो आ रहा है भारती एयरटेल। दोस्तों देखिए, पिछले 7-8 दिनों के ट्रेडिंग सेशन पे ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था और फ्लैग पैटर्न के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। बट अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों के सेशन में, जो कि लास्ट फ्राइडे का सेशन हो सकता है या लास्ट मंडे का सेशन, यहाँ पे
भारती एयरटेल ने एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर दिया है। अब मुझे लगता है कि अगर भारती एयरटेल को सेल करना है तो मैं भारती एयरटेल को सेल करूंगा। जो मेरा पहला अगर 578 के नीचे अगर आता है तो मैं भारती एयरटेल को सेल करूंगा। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 574 का, दूसरा टारगेट होगा 570 का और यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे 583 का। जो दूसरा टारगेट दूसरा स्टॉक हमारे पास आ रहा है जहां पे हमें सेल की पॉसिबिलिटी बनती है वो है आईटीसी। देखिए आईटीसी कई दिनों से एक अपने लोअर लो की पॉसिबिलिटी को फॉलो कर रहा था, लोअर लो कर रहा है और लोअर लो करने के बाद यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल था जो कि 214 215 के लेवल बनता था, ये सपोर्ट भी इसने 2-3 दिन पहले तोड़ दिया है। तो अब मुझे यहाँ लगता है कि आईटीसी में एक सेल की कॉल बनती है और अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ आईटीसी को तो मैं 208 के नीचे या 210 के नीचे मैं देखता हूँ कि अगर ये जाता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 206.5 का, दूसरा टारगेट होगा 204 रुपये का और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 211 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी बनती है अगर तो हम वहां पे एक बाय की कॉल भी ले सकते हैं। उससे पहले मेरा एक पॉइंट है कि अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमारा डिटेल आपको मिलेगा, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है कि किस तरह के वीडियो कब आता है तो ये डेली बेसिस का वीडियो है, ऑन डेली आपको मिलेगा। ये हमारे डेली कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 27 जनवरी के लिए जैसे आज ये आया है, इसी तरह आपको 28 की भी आएगी। इसी तरह आपको हर दिन के ट्रेडिंग सेशन की वीडियोस ऑन ए डेली बेसिस पे आता है। आप इसके बेसिस पे एक बाय या सेल की कॉल ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक हमारे पास बाय की कॉल के लिए आ रहा है दोस्तों, वो जो स्टॉक है वो है आपका टीवीएस मोटर। देखिए टीवीएस मोटर की बात करें तो जो इसका बहुत रेसिस्टेंस लेवल हुआ करता था, जो ये 525, 530, 526 का एक जो रेशियो था, यहाँ पे इसको एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस मिल रहा था जो कि उसने पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि मंडे का हो सकता था 25 जनवरी 2021 को, उसने उस सेशन को उस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अब आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर टीवीएस मोटर पे हम बाय या सेल बाय की कॉल लेते हैं तो डेफिनेटली हमें एक 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो हमारा पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर टीवीएस मोटर 542 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे इसको बाई करेंगे। पहला टारगेट जो हमारा आता है वो 546 रुपये का आता है, 546 का आता है। दूसरा टारगेट जो आता है वो 548 का आता है और यहाँ हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 537.5 का। तो 4 रुपये के लिए आप टीवीएस मोटर को बाई कर सकते हैं अगर वो 542 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो अगला स्टॉक हमारे पास आ रहा है दोस्तों, वो है वी गार्ड। देखिए वी गार्ड के बारे में हमने अपने पहले भी आपसे डिस्कस किया था और हमने अपने वीकली चार्ट में भी, वीकली जो हमारा रिपोर्ट आता है जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम भेजते हैं, वीकली हमने जो वीडियोस आपको शेयर किए थे उसमें हमने ये मेंशन किया था कि वी गार्ड में एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि आप जाके हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे वी गार्ड में मुझे इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगता है कि वी गार्ड में एक 3 से 4 रुपये का हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले 10 से 15 सेशन में अगर आप देखें, 10 से 15 जो ट्रेडिंग सेशन हुई है उसमें एक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था और इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग से ये अब बाहर निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर मुझे वी गार्ड को बाय करना होगा तो मैं वी गार्ड को बाय करने के लिए पहला जो हमारा पॉसिबिलिटी बनता है 234 के ऊपर अगर ये जाता है तो मुझे लगता है कि वी गार्ड को पहले टारगेट के लिए हमें लेना चाहिए। पहला टारगेट हमारा होगा 238 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 240 रुपये का। तो 4-2-6 रुपये के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ आप स्टॉप लॉस रखेंगे 230 रुपये का। तो ये था दोस्तों हमारे 3 से 4 स्टॉक्स जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो या कमेंट्स करें, प्लीज़ हमें इस पर लाइक दें और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये वर्थफुल हो रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।